हे फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का वेलकम है वंदना एंड किट्टो ब्लॉग्स पे। तो ये है वंदना जी और मैं हूँ डीके। अभी घूम घूम के हम लोग आए हैं तो सुस्त हो गई, पस्त हो गई मैं हैं। कल से ही ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि ना सब काहे धुंधला दिख रहा है तुम्हारे में? पता नहीं लाइट की वजह से ऐसा हो रहा होगा। पता नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। हो जाता है। तो गाइस बहुत सारे लोग ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं कि वंदना जी भी ब्लॉग नहीं डाली है। तो लोगों का ब्लॉग आ रहा है, देख रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं। तो हमने सोचा चलिए हम आज कुछ बैठे बैठे 8 मिनट की वीडियो खींचते हैं, आप लोग से बातें करते हैं। और अब तो हमारा यहाँ से ट्रिप समाप्त हुआ। सुबह ट्रेन है जो हम पकड़ के जाएंगे अपने दिल्ली वाले घर में। और हमारा घर भी इंतज़ार कर रहा है। और बहुत सारे गालियाँ भी पड़ रही है हमको मेरे पति देव को। तुम्हें कौन गाली दे रहा है? और दीपक को और संजना को। दीपक को कौन गाली दे सकता है? देने वाले दे सकते हैं। जय माता दी, जय बम माता बम भोले, जय भारत माता की जय। पता नहीं कैसे गालियाँ दे रहे हैं। मैं आप लोगों को समझा ही नहीं सकती हूँ। दो जितना गाली देना है दो, है कि नहीं? आप दो। संजना बहुत घमंडी है, संजना बहुत तेज है, संजना घर बिगाड़न है। सुनो, संजना बहुत घमंडी है, संजना बहुत तेज है, संजना घर बिगाड़न है, पब्लिक कह रही है। उतार के नीचे से रख दे। तो जिसको जो बोलना है बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसीलिए मतलब इंसान बाहर घूमने गया है इंजॉय करने के लिए, लेकिन लोग गाली यहाँ दिला रहे हैं। दिलाने वाले पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो हम किसी का ब्लॉग देख भी नहीं रहे हैं। घर पे जाएंगे तो आराम से देखेंगे क्या कौन डाला, कैसे डाला। हम भी अपना ब्लॉग डाल रहे हैं। मैं भी सोच रही मैं अपना ही लेकर डालूं और अपनी फैमिली के दिखाऊं, ताकि लोगों का अलग अलग वीडियो हो और अलग अलग लोग देखें। अगर सब एक वीडियो में घुस जाएंगे फिर आप लोग बोलोगे कि अरे नहीं, सब लोग तो एक ही जैसे दिखाते हो। इसीलिए हम कल रात को अमृतसर गए थे। मैंने फ़ोटो वगैरह खींचा था, रील बनाया था। आज बाघा बॉर्डर गए थे तो मैंने बोला हम वीडियो बनाएंगे ही नहीं वहाँ का, क्योंकि सेम वीडियो हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो होटल करूँ का बनाएंगे। तो हम अभी पैकिंग करना है, सुबह 8 बजे निकलना है और फिर अपने दिल्ली के लिए घर निकल जाएंगे। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उल्टा सीधा बोलकर आप लोगों को मिलता क्या है, कि बंदा बहुत घमंडी हो गई या मतलब कि बहुत अजीब शब्द बोल रहे हो। अगर इंसान को हम मतलब कि किसी को तकलीफ़ होती है हमारे साथ घूमने से, हमारे साथ रहने से, तो फिर इंसान फिर क्यों रहता है, क्यों जाता है? आप लोग तो लड़ाई लगा देते हो, लोगों के मन में मनमुटाव आ जाता है। और हमारे मन में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इंसान बाहर भी घूमता है तो ये भी सोचता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमारी इतनी बजट होनी चाहिए। हम दूसरे के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे, बताइए? तो आप लोग भी मतलब कि कुछ वो उनको नहीं पूछा, बाहर पूछने के लिए जाते हैं कि एंजॉय करने के लिए जाते हैं। सब पैसा सबका, शरीर सबका, और क्या जान सबका, पैर सबका। अपने मन से चले, अपने मन से खाए पिए, कोई किसी को रोका है क्या यहाँ पर? बताइए। और लोग अपना बाहर आए हैं अपने हिसाब से ही आए हैं, चाहे हम हो गए, चाहे दीपक भाई हो गए, चाहे और कोई हो गया। तो जब अब तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये लास्ट ट्रिप है। अब मैं किसी के साथ कभी नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ चलो। उनको घूमना फिरना होगा तो मैं अकेले जाऊंगी। जब मैं लोगों के साथ जाती हूँ तो लोग गालियाँ देते हो, जब अकेले जाएंगे तो गाली मिलेगा ही नहीं। हम अपना ही दिखाएंगे, अपना ही जो रहेगा, है कि नहीं पति देव? साथ में जाएंगे तो बुराइयाँ ही मिलेगी। इससे अच्छा भाई बुराई से बचने के लिए अकेले ही ज़िंदगी जियो। अगर हम संजना जाते तो इसमें भी लोग गाली देते कि अपनी भाभी को पूछ नहीं रही हो, अपनी भाभी की ये नहीं कर रही हो। भाभी को पूछने वाला उनका पति है ना, तो हम क्यों करेंगे? मतलब कुछ भी आप लोग लड़ाई लगा देते हो, कोई ना, हम तो बस शांत रहेंगे। और घमंड किस चीज़ का रहेगा इंसान का? इंसान सबको भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। सब लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से बढ़ रहे हैं आगे। कोई टेंशन थोड़ी ना किसी तरह कोई लेकर खा रहा है, पी रहा है। जैसा जो मेहनत करता है उसको ऐसा मिलता है।
अगर हम इतने ही बुरे होते तो फिर लोग हमारे साथ क्यों जाते हैं, क्यों कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। पतिदेव आप थोड़ा सा 2-4 मिनट का बात कर लीजिए, हमारा दिमाग एकदम डिस्टर्ब है, सर में दर्द होने लगा है मेरी बहुत तेजी से। तो आज हम लोगों को आए चार दिन हो गया ना जी, जितना दिन हो गए 17, 3, 20, 21 4 दिन हो गया। बैग पैकिंग और अब बैग पैकिंग हो रहा है, घर के लिए रिटर्न जाना है और घर पे जाके कन्या पूजन भी करना है, कन्या को खिलाना है। तो अभी जो घूमना था हम लोग घूम चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा। वैसे अमृतसर आइए तो 2 जगह जरूर जाइए, एक तो गोल्डन टेम्पल और बाघा बॉर्डर। ये 2 जगह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही मज़ा आता है। बहुत कहाँ कलर छूटा है? अच्छा कलर छुड़ाओ। तो सुबह निकलना है तो मैं सोच रही हूँ ये जीन्स पहन लेते हैं। और ये मैंने देखो दुकान से खरीदा था मदनगिर से टॉप, मैंने ऑनलाइन मंगाया था लेकिन आया था लेकिन छोटा पड़ गया था। ये 200 रुपये का लिया था। अरे जब मंगाया तो छोटा पड़ गया, तुमको दे दे साइज छोटा आ गया था। तो मैंने दुकान से 200 रुपये का खरीदा था। अब इसको नहाएंगे सुबह और ट्रेन के लिए निकलना पड़ेगा। अब नहा कर जाएंगे ताकि हम लगे कि इंसान को थोड़ा सा अच्छा फील हो। और सोनाक्षी तुम्हारा कपड़ा कौन सा निकालूं? मैं यही सो पहन के चल दूंगी। नहाओगी नहीं? हाँ ऐसे जाओगी? शाम को जब पहुंचोगी तब नहाऊंगी। अच्छा पता नहीं पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, नहाओगी। उसको आज फ़ोन कर देना ना भैया, मगर पानी आ रहा होगा तो भर और देना टंकी में। या पानी आएगा उस दिन कपड़ा वपड़ा धुला जाएगा, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत रहती है हम लोग की तरफ। तो पैकिंग स्टार्ट हो गया क्योंकि सुबह का ही ट्रेन है, सुबह पैकिंग नहीं हो पाएगा। तो अभी रख देते हैं और एक सीट कपड़ा निकाल लेते हैं जो सुबह नहाना है, पहनना है। ए तू नहीं नहाएगा कपड़ा दे करके। ये भी नहीं चल दो ना। हमें नहीं मालूम, हमसे मत पूछो, हम अपना मैं नहा लूंगी। हाँ नहा लूंगी। क्योंकि पैकिंग रहेगा तो हम फटाफट अपना निकल जाएंगे। नहीं तो एक ही बाथरूम है, उसी में बार लोग जाएंगे नहाने के लिए। पता चला 12 बज गया, 5 बजे से उठेंगे तो बाथरूम में लाइन लगेगा लोगों का। हम तो उठ के चुपके से अपना लाइन लगाएंगे, 6 बजे उठेंगे, आराम से नहा कर तैयार। सबसे पहले संजना मामी को भेजना भाई। हाँ वो बाथरूम बहुत ज़्यादा लगाती हैं। चलिए हमारा बैग पैकिंग हो रहा है, पैकिंग हो ही गया। कपड़ा अजमेर बोलो रात को नहा ले, सुबह मुँह धो के निकल। जो सामान है। और ट्रेन में सुबह का ट्रेन है, खाने पीने का कुछ क्या लोग खाना तो ट्रेन में अच्छा मिलता नहीं है। बाहर सुबह 8 बजे खुला नहीं क्या खाओगे? तुम्हारा पेट तो सही नहीं है, क्या खाओगे? तो हम यही तो कर रहे हैं, फल फ्रूट ले लेना तुम। हाँ, खा लो। संतरा ले लेना और केले लेकर ऐसे रख दो। थोड़ा कच्चा केला लेना। क्या कच्चा केला? रतिया और क्या गल जाएगा क्या अरे थोड़ा तुम्हारा? कच्चे में लेना, मैं ये कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा लंबा भी ब्लॉग नहीं करते। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में करें, कमेंट में। अरे क्या करना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैं इतनी थकी हूँ, मुझे क्या बोलना है मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इधर अपना चलो, बाय बाय।